दोस्तों आज हम समझेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2021 के कट ऑफ को समझेंगे। इसके कट ऑफ को समझने से पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिर इस पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ा है, उसको हम समझ लेते हैं। 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था 2017 में। अब इस बार देखेंगे तो 18वीं विधानसभा का चुनाव होना है 2022 में। 2022 में अगर चुनाव होना है तो वो भी चुनाव होगा फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अब हम थोड़ा पेट का उद्देश्य समझ लेते हैं कि सरकार ने जो पेट एग्ज़ाम कराया है तो पेट कराने का उद्देश्य क्या है। पेट कराने का उद्देश्य सीधा सीधा यही है कि यहाँ से हम देखेंगे तो अधिक से अधिक बच्चों को छाड़ दिया जाए। बहुत कम बच्चे रहेंगे, उन्हीं का एग्ज़ाम कराया जाएगा, उन्हीं को आसानी से नौकरी दी जाएगी। तो पेट कराने का उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से छाड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। पेट का यही उद्देश्य है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर पेट जो कराया जा रहा है इसमें जो वैकेंसियां हैं उस पर कितना गुना जो है सरकार जो है बच्चों को बुलाएगी। अब हम उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम कुछ वैकेंसी को लेकर के इसको हम समझने का प्रयास करें तो जैसे नेपाल में देख रहे हैं तो 7882 वैकेंसी निकलनी है। अगर इसको हम मोटा मोटा समझ लें, अगर ये 8000 वैकेंसी निकलनी है तो 8000 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सरकार ने बताया है या मतलब जो जारी हुआ है वहाँ बताया गया है कि सिर्फ 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 15 गुना करके अगर हम देखेंगे तो 1,20,000 आ रहा है। 1,20,000 मतलब इसका ये मतलब है कि नेपाल में सिर्फ 1,20,000 बच्चे ही बैठेंगे। अब वहीं पे अगर देखा जाए तो अगर हम इसको देख लें स्वास्थ्य विभाग के लिए तो 10 से 12,000 जो है सीटें हैं, तो इसी का 15 गुना अपना बुलाया जाएगा। वहीं गन्ना पर्यवेक्षक के लिए देखेंगे तो लगभग 10,000 सीटें हैं, तो यहाँ भी इसका लगभग जो है अगर देखेंगे तो 15 गुना बुलाया जाएगा। तो यहाँ अगर हम पूरा मोटा मोटा देख लें तो लगभग 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर देखा जाए तो किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, इससे ज़्यादा बच्चे आएंगे नहीं। अब अगर थोड़ा सा पेपर जो एग्ज़ाम हुआ है इसको हम थोड़ा सा नज़र देखें तो लगभग 25 लाख लोगों ने इसमें जो है पेट में अगर देखा जाए फॉर्म भरे थे, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो केवल 20 लाख लोगों का ही एडमिट कार्ड निकल के आया। बाकी 5 लाख और थे वो बाहर हो गए थे, वो पेमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा देखेंगे उसके बाद भी 5 लाख बच्चे कट जाते हैं जो पेपर नहीं दे पाए। अब बचा है हमारे पास सिर्फ 15 लाख बच्चे। अब 15 लाख बच्चों में से सरकार सिर्फ 1.5 लाख लोगों को बुलाएगी। अब जो 1.5 लाख आएंगे, अब हम समझ लेते हैं कि इनका कट ऑफ क्या जाएगा, उस कट ऑफ को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर यहाँ पर अगर जर्नल की बात किया जाए तो यहाँ पहले हम एक चीज़ ज़रूर समझ लेंगे कि 15 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख लोगों को हमें चुनना है। 15 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ही आएंगे, तो इसलिए कट ऑफ को जो है लेकर के कोई बहुत वो मत रखिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो जर्नल की मेरिट जाने वाली है वो 65 से 75 तक जाएगी। इसके बीच में ही जो है वही सिक्योर है। इसके अलावा अगर इससे कम वाले हैं, 60 वाले हैं, तो वो बाहर हैं, फिक्स है, वो बाहर चले गए हैं। अब उसमें जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 15 लाख में से सिर्फ हमें 1.5 लाख को तो लेना है। तो यहाँ से जो है अगर इससे कम नंबर है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए अलग चीज़ें हैं, अभी हम उसको बताएंगे। इसके बाद अगर वहीं ओबीसी को देखा जाए तो ओबीसी वाले कैंडिडेट वाले 60 से लेकर के 70 के बीच में अगर उनका सही है तभी वो जो है नेपाल के लिए जो है तैयार हों, अन्यथा तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है नेपाल की। वहीं एससी की देखा जाए तो 50 से 40 के बीच में जाएगी, और एसटी की जो देखेंगे वो 40 से 30 के बीच में जाएगी। ये फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 15 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख लोगों को चुनना है बस। इसके अलावा और लोगों को नहीं चुना जाएगा। ये रहा कट ऑफ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ऐसे बच्चे आखिर जिनका इतना कट ऑफ में नहीं आया, जो पेट एग्ज़ाम में भाग नहीं ले पाए, जो पेट एग्ज़ाम में अगर उनका नंबर इससे कम आ रहा है तो अभी भी अगर देखा जाए तो ग्रुप डी की वैकेंसी बची हुई है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बची है, वो वहाँ पर देख सकते हैं। या इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी यूपीएसआई भी बचा हुआ है, वहाँ पर फॉर्म भरे हैं, वो वहाँ पर मेहनत करें। उनको जो है यहाँ पर गन्ना पर्यवेक्षक में या यूँ कहा जाए नेपाल में जेई में असिस्टेंट में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो परेशान ना हो, वो यहाँ पर आराम से आएँ, वो ग्रुप डी को देखेंगे और यूपीएसआई के लिए मेहनत करेंगे। तो ये रहा कट ऑफ जो है। अब इसके बाद जो है आगे चीज़ें हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।